मेरा यकीन कर, मित्रा से शादी करने का रास्ता निकाल। तुझे समझ में आया ना? कल ही मित्रा से बात करता हूँ। जी, तुम सब कुछ दिन के लिए किसी की भी नजर में मत आना, समझ गए ना? हाँ, चलो निकलो। ठीक है भाई। इतना कुछ हुआ है और बिना जाने ही मैं सोच रहा था कि आनंदी को मैंने बचा लिया। आनंदी, मैंने सुना कि एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनो ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब दिए बिना ही जा रही हो। रुको ना। अभी भी आपको क्या परेशानी है? क्या हुआ, कैसी हो, यही तो पूछा ना। क्या हुआ आनंदी? क्या बात है? तो ठीक तो है? आनंदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आनंदी कैसी हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ, महेश सर ने मुझे बचा लिया। महेश सर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे हैं? अभी थोड़े ठीक है दीदी। उन्हें देखने के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। सुबह गई थी तो सो रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। होश आया तो कोई तकलीफ नहीं है बोल रहे थे। उनका कुछ पता चला जो तुम्हें मारने आए थे? आनंदी, अनबू कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो ना। वो तुम्हें मारने क्यों आए थे? कौन तुम पे इतना गुस्सा हो सकता है? पता नहीं भैया, लेकिन तिल्लाई सर और मित्रा बोल रहे थे कि वो स्मगलिंग ग्रुप ने ही ऐसा किया होगा। मुझे भी लगता है कि वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों का काम होगा। तिल्लाई सर ने कहा कि उनको जल्दी पकड़ लेंगे, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर उनमें से किसी एक को भी पकड़ लेता ना, तो पूरे ग्रुप को पकड़ सकते थे। मिस कर दिया अनबू। क्या है? अपने अपने सेक्शन में जाकर काम करने के बजाय इधर क्या बेकार की बातें बना रहे हो? सर नहीं सर, महेश सर की तबीयत कैसी है यही पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे हो? इस गांव वाली से पूछताछ कर रहे हो? इसकी वजह से ही तो महेश सर क्या ये हाल हुआ है। और कितने लोगों की बलि लेने वाली है पता नहीं। महेश सर को अगर कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो अपने अपने काम करो, चलो चलो। क्या हुआ? करुणाकरण को ऐसे क्यों घूर रहा है? जिस दिन पानी नाक से ऊपर गया ना तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे वो सब छोड़ना यार, चल काम करते हैं। आनंदी, क्या हुआ है तुझे? उस करुणाकरण ने डांटा इसलिए चुप है? तिल्लाई सर को अच्छे से पता है ना तू कौन है, महेश सर की कितनी इज्जत करती है। इस इंसान की बात को दिल पर नहीं लेते। नहीं दीदी, मुझे कुछ हो जाता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन मुझे बचाने की वजह से महेश सर की ऐसी हालत हो गई है, यही बात मुझे खा रही है। ये सब होगा किसे पता था? जाने दो आनंदी, वही सोचते मत बैठो। अच्छा ये बता, सैलरी घर भेज दी ना? रो क्यों रही है? क्या हुआ आनंदी, भूल गई क्या? नहीं दीदी, खो दी।
क्या कह रही है आनंदी? ऐसे कैसे खो गई? तुझे कुछ याद नहीं है? पता नहीं दीदी, उन घुटनों से बचकर भागते वक्त ही कहीं पर गिरा दी। कहाँ गिराई वो पता नहीं। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। ब्याज भरने के पैसे थे वो? रोड पर कहीं गिरा दिया या फिर हॉस्पिटल में कहीं छोड़ दिया? नहीं दीदी, मैंने वहाँ पर भी जाके पूछताछ की, नहीं है कह दिया। इन पैसों के लिए ही तो करुणाकरण से इतनी डांट, बेइज्जती, शर्मिंदगी सही, दिन रात मेहनत करके काम किया। इतना सब कुछ सहकर भी कोई मतलब नहीं हुआ दीदी। मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा सकी, ये सोचकर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ए आनंदी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी। जयंती, क्या हुआ अनबू? जरा 1 मिनट यहाँ आना। रुको अनबू, अभी आती हूँ। जयंती, एक जरूरी बात है, जल्दी आओ ना। रुको आनंदी, अभी आती हूँ। क्या है अनबू, तुमने देखा नहीं वो बेचारी कितनी परेशान है? मुझे सब पता है, मैं भी सब सुन रहा था। मेरे भरोसे ही आनंदी इस शहर में आकर इतनी मुसीबत में है ना। हाँ, जो भी पैसा खो गया है वो मैं ही देता हूं। तुम कुछ भी बोल के इसे आनंदी को दे दो। ये लो, जाओ जाकर दे दो उसे। जयंती, ले जाकर दे दो उसे। इतने पैसे ले जाकर दूंगी तो क्या वो पूछेगी नहीं किसने दिए हैं? बोल देना कि मैंने दिया है। कसम से वो नहीं लेगी। वो तुमसे कितनी नाराज है अनबू। फिर से बेइज्जत होना चाहते हो? अब उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, देख रही हो ना वो कितना रो रही है। हमें ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जयंती। तुम जो कह रहे हो सही है, सिर्फ तुम दोगे तो ही मना करेगी ना। हम सब मिलकर देंगे तो? मैं कुछ समझा नहीं। बताती हूँ, आ जाओ। कितने पीस रिजेक्ट हुए? आना तो। अरे 100 जरा तुम लोग आओ। यहाँ पर आओ।